अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद कमाल तारिक एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम अपने प्लेटफॉर्म्स को कोड करेंगे। सबसे पहले अपने स्प्राइट 1 को सेलेक्ट कर लें। हमारा पहला प्लेटफॉर्म सेलेक्ट हो चुका है। कॉस्ट्यूम्स में आए और मेक श्योर करें कि आपका जो प्लेटफॉर्म है ये इस के साथ सिंक हो और ये बिल्कुल मिड में प्लेस हो जाए। इसी तरह अपने दूसरे स्प्राइट को भी बिल्कुल मिड में लेकर आए। ऑलराइट, सो हम वापस कोड पर आते हैं। ओके, सबसे पहले जो चीज़ हमने समझनी है वो है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। इस पर हमने पहले भी बात की थी कि जो हम हॉरिजेंटल मूवमेंट करते हैं वो हमारे एक्स कोऑर्डिनेट पर होती है और जो हम वर्टिकल मूवमेंट करते हैं वो हमारे वाई कोऑर्डिनेट पर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारा स्प्राइट 1 है, इसकी अगर हम x की वैल्यू को 0 से बढ़ाकर 20 कर देते हैं तो ये देखें हमारा जो स्प्राइट होगा वो राइट साइड पर 20 स्टेप्स आगे चला जाएगा। देखें, राइट साइड पर 20 स्टेप्स आगे चला गया। इसी तरह अगर हमने इसको लेफ़्ट मूव करवाना है तो हम इसको -x की वैल्यू देंगे। मैं इसको -20 लिखता हूँ तो हमारा जो प्लेटफॉर्म होगा वो लेफ़्ट की साइड मूव कर जाएगा। देखें, ये लेफ़्ट की साइड मूव कर गया। इसी तरह जो हमारी y की वैल्यू होती है वो हमारे वर्टिकल एक्सिस पर होती है, यानी कि अगर हम y की वैल्यू को 130 से 100 कर देंगे तो हमारा जो रेड वाला प्लेटफॉर्म है ये नीचे आ जाएगा। देखें, ये नीचे आ गया। इसी तरह हम इसको 150 कर देंगे तो ये और ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो हम इसको वापस 130 कर देते हैं। राइट, तो अब आई होप सो कि आपको कोऑर्डिनेट्स की समझ आ गई होगी। अगर हमने लेफ़्ट या राइट मूव करना है तो हम एक्स की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे। यानी अगर हमने राइट मूव करना है तो हम एक्स की वैल्यू को, फॉर एग्जांपल मैं इसको 150 करता हूँ। आई थिंक इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है राइट साइड पे जाने की वो ऑलमोस्ट 300 होनी चाहिए। मैं इसको 300 लिखता हूँ तो ये बिल्कुल कोने में चला जाएगा। सी, ये बिल्कुल कोने में चला गया और ये 292 इसकी मैक्सिमम एक्स की वैल्यू जा सकती है। इसी तरह अगर हम इसको -292 कर देंगे तो ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड के कॉर्नर में चला जाएगा। तो ये देखें, बिल्कुल लेफ़्ट साइड के कॉर्नर में आ गया। तो मतलब हम 0 से 292 तक जा सकते हैं राइट साइड पे और 0 से -292 तक जा सकते हैं लेफ़्ट साइड के ऊपर। सेम गोज़ विद सेकंड स्प्राइट, इसकी भी वैल्यू 0 है तो हम इसको 292 करेंगे तो ये हमारे पास कॉर्नर में चली जाएगी। एंड सेम विद द माइनस वैल्यू, तो वो लेफ़्ट साइड पे चलेगी। ओके, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क इसकी y की वैल्यू में है। देखें, वहाँ पर y की वैल्यू +130 थी। अगर हम इसको 0 कर देते हैं तो ये बिल्कुल मिड में आ जाएगा, तो हम इसको 130 कर देते हैं। और यहाँ पर अगर हमने मिड से नीचे जाना है, मिड में वैल्यू 0 होगी, मिड से ऊपर जाने के लिए वैल्यू प्लस होती जाएगी। इसी तरह मिड में जब वैल्यू 0 होगी तो मिड से नीचे जाते हुए वैल्यू माइनस में आएगी। उसको 130 दे देंगे तो ये नीचे चला जाएगा। सो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बॉल को यहाँ पर रखना तो इसके लिए हमें कौन सी वैल्यू चाहिए होगी? सबसे पहले हमें बॉल को 0x की वैल्यू देते हैं ताकि ये मिड में चला जाए। अब हमने नीचे रखना है तो हम इसको क्या देंगे वैल्यू? -170। तो ये देखें, बॉल नीचे आ गया। ठीक, अगर हमने इसको रेड के ऊपर रखना है तो हम इसको +170 की वैल्यू दे देंगे। तो देखें, बॉल ऊपर चला गया। सो बॉल को हम x और y दोनों की वैल्यू 0 रखेंगे तो बॉल बिल्कुल मिड में आ जाएगा। ऑलराइट, हमारे दो प्लेटफॉर्म्स अपनी अपनी जगह पर हैं, हमारा बॉल भी अपनी जगह पर है। हमने कोऑर्डिनेट्स को देख लिया कि लेफ़्ट और राइट के लिए x की वैल्यू की लिमिट क्या है और y की लिमिट क्या है। तो ये तो हमने डायरेक्टली x और y की वैल्यू को चेंज किया। अगर हमने कोड के ज़रिए करना तो हम क्या करेंगे? हम मोशन के ब्लॉक्स पर आएंगे और यहाँ से चेंज x by 10 को उठाकर
मिड में रख देंगे। याद रहे जो स्प्राइट सिलेक्ट होगी कोड उसी के लिए आएगा। यहाँ से हम पहले इवेंट्स के ब्लॉक में से व्हेन फ्लैग क्लिक को भी ले लेते हैं। अब देखें x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। अब जब मैं फ्लैग को क्लिक करता जाऊंगा x की वैल्यू क्या होती जाएगी, +10 होती जाएगी। तो आप x की वैल्यू को गौर से देखें, ये अभी 0 है, तो मैं जब फ्लैग को प्रेस करूंगा ये 10 हो जाएगी, फिर 20, 30, 40, 50। तो हमारा जो बॉल है वो राइट साइड पर आगे जाता जाएगा। सेम अगर हम यहाँ से इसको 10 की बजाय -10 कर दें, इसकी वैल्यू को दोबारा 0 कर दें, तो अब जब मैं फ्लैग को क्लिक करूँगा हमारा बॉल लेफ़्ट साइड पे मूव करता रहेगा। तो देखिए हमारा बॉल किधर जा रहा है, लेफ़्ट साइड पे। ऑलराइट, तो अब हम प्रॉपर इसको प्रोग्राम करते हैं। आपको समझ तो आ गया होगा कि x की वैल्यू चेंज होने से राइट लेफ़्ट होता है, y की वैल्यू चेंज होने से ऊपर नीचे होता है। हम सबसे पहले स्प्राइट 1 पर आते हैं। यहाँ पर हम कंट्रोल्स में जाके अपनी एक फॉरएवर लूप को बाहर ले आते हैं। ये लूप हमने पहले भी देखी थी कि ये जब तक प्रोग्राम चलता रहता है ये लूप एग्जीक्यूट होती रहती है, ये रुकती नहीं है। हम सबसे पहले इवेंट्स में से फ्लैग को लेकर आएंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, मोशन में जाके चेंज x/10 कर देंगे। जिससे क्या होगा, अब जब हम फ्लैग पर क्लिक करेंगे तो हमारी ये जो स्प्राइट है ये ऑटोमेटिकली राइट साइड पे जाना शुरू हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गया। मैं चाहता हूँ कि जब मैं राइट एरो की कीबोर्ड से प्रेस करूँ तब ही मेरा जो ये स्प्राइट है ये राइट साइड पे जाए, और जब मैं लेफ़्ट एरो की प्रेस करूँ तो हमारा स्प्राइट लेफ़्ट पर जाए। ओके, उसके लिए हमने एक कंडीशन वाली लूप देखी थी, वो थी इफ़ देन एल्स वाली, राइट। ओके, कंडीशन हमारी क्या है, जब मैं राइट की पर क्लिक करूँ तो हमारा स्प्राइट राइट साइड पे जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेंसिंग पे आऊँगा और यहाँ से व्हेन की प्रेस कौन सी, राइट एरो। व्हेन राइट एरो की प्रेस्ड आपने क्या करना है, चेंज x/10, यानी कि हमने राइट साइड पर मूव कर जाना। और जब हम लेफ़्ट का क्लिक दबाएंगे तो क्या करेगा, लेफ़्ट साइड पे जाएगा। तो उसके लिए हम एक और इफ़ की कंडीशन लेकर आते हैं। ये इसके एल्स के अंदर डालेंगे, और एल्स में हम क्या कहेंगे कि जब हमारा लेफ़्ट एरो की प्रेस हो तो हमें क्या, कहाँ पर जाना चाहिए, लेफ़्ट साइड पे, यानी -10 पे जाना चाहिए, राइट। अब इस पूरे को उठा के हम फॉरएवर में डाल देते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, हम जब ग्रीन फ्लैग को क्लिक करेंगे एक फॉरएवर लूप चलने लग जाएगी, ठीक। इसमें हमने 2 कंडीशन दी हैं। पहली कंडीशन क्या दी है कि जब हम राइट की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो हमारा जो स्प्राइट नंबर 1 है वो राइट साइड पे मूव कर जाएगा, और जब हम लेफ़्ट एरो की प्रेस करेंगे तो वो लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाएगा। तो इसको हम चला कर देखते हैं। राइट, बॉल ने इसलिए मूव किया क्योंकि हमने वहाँ पर कोड दिया हुआ था ये वाला, इसलिए इसने लेफ़्ट साइड पे मूव किया। और राइट, अब मैं की प्रेस कर रहा हूँ लेफ़्ट और राइट, तो ये देखें हमारा जो ऊपर वाला स्प्राइट है ये लेफ़्ट और राइट मूव कर रहा है। और राइट, हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने स्प्राइट 2 को कोड देंगे। सेम कोड ही हम दूसरे स्प्राइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको उठाकर दूसरे स्प्राइट को दे देंगे। ये देखें यहाँ पर कोड आ गया। इसको मिड में रखते हैं, इसको मिड में रखते हैं। ऑलराइट, लेकिन अब क्या होगा, अब जब हम एरो की प्रेस करेंगे तो दोनों, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, दोनों इकट्ठे साथ में मूव करने लग जाएंगे। सी ओके, मैं चाहता हूँ कि जो हमारा नीचे वाला स्प्राइट है ना, ये एरो कीज़ की बजाय ए और डी वाले बटन से लेफ़्ट और राइट हो।
यानी मैं ए वाला बटन दबाऊं तो ये लेफ़्ट जाए, डी वाला बटन दबाऊं तो ये राइट जाए। तो हमने देखा था कि जब x की वैल्यू पॉजिटिवली इंक्रीज़ होती है तो जो स्प्राइट है वो राइट साइड पे जाता है। तो राइट के लिए मैं डी का बटन यूज़ करूँगा, इसे डी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जब x की वैल्यू माइनस में इंक्रीज़ होती है तो हमारा स्प्राइट लेफ़्ट साइड पे जाता है। तो इसलिए मैं लेफ़्ट साइड पे क्या यूज़ करूँगा, ए यूज़ करूँगा। ऑलराइट, सो अब अगर मैं कीज़ प्रेस करूँ, राइट एरो की, लेफ़्ट एरो की, मेरा ऊपर वाला स्प्राइट आगे पीछे हो रहा। और जब मैं ए और टी प्रेस करता हूँ तो मेरा नीचे वाला स्प्राइट आगे पीछे हो रहा। ऑलराइट, तो दोनों बिल्कुल ठीक बन गए। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने बॉल को कोड करेंगे और इसके अंदर थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड होगा क्योंकि सारी गेम की जो लॉजिक है वो इस स्प्राइट के अंदर इम्प्लीमेंट होगी। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं आप लोगों को इनकरेज करता हूँ कि अब तक हमने जितना काम किया है उसको आप रिपीट करें, खुद से इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपको बेसिक्स थोड़ी थोड़ी समझ आ जाएं और जो हम काम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो। सो आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।